हेलो एवरीवन। हम सभी लोगों ने ठीक है पिछले वीडियो सेगमेंट में वंशागतियों विविधता के सिद्धांत में लिंग निर्धारण और गुणसूत्र द्वारा यानी क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम पर डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग लिंग निर्धारण की प्रोसेस पढ़ेंगे, बट वंशागतियों विविधता के सिद्धांत में हम ये वीडियो लेक्चर यानी भाग 10 पर डिस्कस करने जा रहे हैं और मेन टॉपिक आपके लिंग निर्धारण चल रही है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में मधुमक्खी में लिंग निर्धारण या ठीक है आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, यानी हम ये जानेंगे कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है या फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड यानी आगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण क्या है। इसे इंग्लिश में हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ पर ये जो शब्द है हैप्लॉइड डिप्लॉइड आगुणित द्विगुणित क्या है, यानी कुछ कंडीशन में आगुणित क्रोमोसोम्स या हैप्लॉइड सेल्स न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं, उसे हम आगुणित कंडीशन कहते हैं, जबकि दूसरे में द्विगुणित डिप्लॉइड कंडीशन में न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे द्विगुणित कंडीशन कहते हैं। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण आगुणित द्विगुणित प्रकार का होता है। हमें मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को ठीक है अच्छे से पहले इनके बारे में समझना है और फिर हम प्रोसेस पर आएंगे। कंसंट्रेट होकर आप समझेंगे तो आपको ये लिंग निर्धारण मधुमक्खी में पूर्णतः समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि मधुमक्खी में कितने प्रकार के जीव मधुमक्खी के रूप में पाए जाते हैं। मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है, एक सामुदायिक कीट है जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहली जीव को हम डिप्लॉइड क्वीन या द्विगुणित रानियां कहते हैं। बहुत ही कंसंट्रेट होकर इन बातों को आप समझेंगे। पहले प्रकार की मधुमक्खियों को डिप्लॉइड क्वीन यानी द्विगुणित रानियां कहते हैं। इनमें एक चीज और जान लेते हैं, द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या मधुमक्खियों में 32 होती है। और अगर किसी भी मधुमक्खी में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता है यानी 32 होता है तो वह डिप्लॉइड होगा, और अगर यह 16 हो जाता है तो वह हैप्लॉइड कंडीशन में बदल जाता है। तो पहली मधुमक्खी द्विगुणित है यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या 32 होगी और ये रानी मधुमक्खियां होंगी। ये पूर्ण विकसित मादा जीव हैं जिनका निर्माण निषेचित अंडों से होता है, और इन मधुमक्खियों में जननांग यानी मैथुन अंग पाया जाता है। दोबारा कान खोलकर सुनेंगे। पहली मधुमक्खियों को द्विगुणित रानियां कहते हैं। ये पूर्ण विकसित जीव होती हैं। फर्टिलाइज एग से इनका निर्माण होता है। इनमें 32 गुणसूत्र पाया जाता है और इनमें जननांग या मैथुनांग उपस्थित होता है। दूसरा प्रकार देखेंगे, दूसरी मधुमक्खी हैप्लॉइड ड्रोन्स कहलाएगी, आगुणित नर कहलाएगा या हैप्लॉइड मेल कहलाएगा। इसे ड्रोन मधुमक्खी भी कहते हैं। इसमें ठीक है इनका फॉर्मेशन ठीक है अनिषेक जनन यानी पार्थिनोकार्पी से होता है। ये एक आगुणित नर होते हैं और ये सक्रिय नर के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा प्रकार देखेंगे, तीसरी प्रकार की मधुमक्खियां भी डिप्लॉइड फीमेल होती हैं, लेकिन वो वर्कर या ठीक है श्रमिक कहलाती हैं। ये द्विगुणित मादा हैं जिनमें जननांग नहीं पाया जाता है। इनमें और इनमें अंतर देखें और आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। दिस इज द डिप्लॉइड फीमेल एंड दिस इज द डिप्लॉइड फीमेल, यानी ये द्विगुणित रानियां हैं, द्विगुणित मधुमक्खियां मादा हैं और ये भी द्विगुणित मादा मधुमक्खी है। इसमें जननांग पाया जाता है और ये पूरे छत्ते पर नियंत्रण करती है। इसमें जननांग नहीं पाया जाता है, ये छत्ते पर नियंत्रण नहीं करती हैं, जबकि ये वर्कर यानी कार्य करने में सहायता करती हैं, छत्तों के निर्माण, शहद के फॉर्मेशन इनमें सहायता करते हैं। तो पहली द्विगुणित रानियां ये डिप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड एग से फॉर्म होती हैं, निर्मित होती हैं। इनमें ठीक है मैथुनांग पाया जाता है। ये भी डिप्लॉइड एग से निर्मित होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, परंतु मैथुनांग न विकसित होने के कारण इनका कार्य होता है जाओ शहद लेकर यानी जाओ मकरंद लाओ, शहद बनाओ, छत्ते का निर्माण करो, इन सब कार्यों में सहायता करती हैं। जबकि नर हमेशा ठीक है मुख्य रूप से हैप्लॉइड आगुणित होते हैं और इन आगुणित नर से एक विशेष प्रकार के शुक्राणु जैसी संरचना का निर्माण होता है जिन्हें हम ड्रोन भी कहते हैं। तो हमें अच्छे से एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या याद रखना है, पहली मधुमक्खी रानी मधुमक्खी डिप्लॉइड होगी और इसमें मैथुनांग पाया जाएगा यानी जनन तंत्र विकसित होता है। दूसरी मधुमक्खी जिसे हम ठीक है श्रमिक मधुमक्खी कहेंगे, ये भी फीमेल मधुमक्खी है, डिप्लॉइड होती है परंतु मैथुनांग नहीं पाया जाता है। तीसरी कंडीशन में नर मधुमक्खी हमेशा आगुणित होते हैं जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं और उनके द्वारा ठीक है हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब प्रक्रिया देख लेते हैं। एक फीमेल जिसमें 32 यानी 32 गुणसूत्र पाया जाएगा। फीमेल 2 प्रकार की है, ध्यान रखें, एक ड्रोन है
और ठीक है एक श्रमिक है और दूसरा रानी मधुमक्खियां हैं। तो फीमेल मधुमक्खी जो रानी होगी उनमें डिप्लॉयड कंडीशन में 32 अंडे पाए यानी 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें मियोसिस के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक का निर्माण एग के रूप में होता है। जब मियोसिस होती है तो गुणसूत्र की संख्या आधा आधा यानी 16-16 गुणसूत्रों में बढ़ जाती है, जबकि मेल हमेशा पहले से ही हैप्लॉयड है। मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है, यहाँ देखेंगे आगुणित नर यानी इसमें 16 गुणसूत्र ही पाया जाता है। ये हैप्लॉयड आगुणित नर होते हैं जिनसे युग्मक का निर्माण मियोसिस से होता है और 16 गुणसूत्र का एक स्पर्म फॉर्म होता है। अब यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, अगर कोई रानी मधुमक्खी 32 गुणसूत्र को आगुणित कंडीशन में निर्मित करने के बाद एग का फॉर्मेशन करे और वह एक बिना निषेचित हुए अनफर्टिलाइज कंडीशन में बदल जाए तो मेल का फॉर्मेशन यानी ड्रोन का निर्माण होता है। दोबारा देखें, इस बात को अच्छे से समझें। जब कोई फीमेल आगुणित अवस्था में यानी पहले डिप्लॉयड से हैप्लॉयड एक फॉर्म होता है और बिना निषेचित किए ही बिना स्पर्म के साथ जुड़े ही उससे नए मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है, तो वह ड्रोन होता है, वह नर होता है, वह आगुणित होता है। जबकि अगर एग किसी मेल के गुणसूत्र के साथ 32 था 16 हुआ, देन नर की गुणसूत्र से स्पर्म के साथ 16-16 32 का फॉर्मेशन कर ले यानी निषेचन हो जाता है, तो इसके बाद में डिप्लॉयड फीमेल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन जुड़ जाती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फीमेल डेवलप करती है और वह फीमेल डिप्लॉयड हो जाती है। यहाँ पर दोनों प्रकार की फीमेल का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन अगर उस फीमेल को रॉयल जेली नामक विशेष प्रकार की शहद या मकरंद पोषण के रूप में दी जाती है तो वह रानी मधुमक्खी के रूप में निर्मित होती है, आकार में बड़ी हो जाती है और जननांग विकसित हो जाते हैं। जबकि अगर उसे रॉयल जेली नहीं मिलती है तो वह वर्कर मधुमक्खी के रूप में विकसित हो जाती है, जो वर्क के रूप में कार्य के रूप में इस पूरे छत्ते पर सहयोग करती है और उसमें जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं। एक बार पूरा देखें, मादा द्विगुणित होती है, मियोसिस प्रक्रिया में आगुणित अंडों का निर्माण करती है। अगर वह अंडे आगुणित ही रूप में नए जीव का फॉर्मेशन करते हैं तो वह ड्रोन होता है जो आगुणित रूप में नर के रूप में कार्य करता है। जबकि मादा के अलावा नर में आगुणित अवस्था में स्पर्म जैसी सेल स्पर्म जैसी संरचना बनती है। ये अगर मादा के आगुणित एग से फर्टिलाइज कर लेती है तो फिर द्विगुणित मधुमक्खी का यानी डिप्लॉयड फीमेल मधुमक्खी का निर्माण होता है। यहाँ क्या कंडीशन है, अगर कोई मधुमक्खी रॉयल जेली की फीडिंग करती है तो मैथुन अंग विकसित हो जाता है, जनन तंत्र विकसित हो जाता है, उसे रानी मधुमक्खी कहते हैं। और अगर उसे रॉयल जेली नहीं मिलती है तो वर्कर बन जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी या आगुणित द्विगुणित प्रकार की, ठीक है, संरचना। इसके अलावा इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन टर्माइट्स यानी दीमक में भी पाया जाता है और इसके अलावा कुछ चींटियों में भी पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार की आंट होती हैं। इन चींटियों में भी सोशल होने के कारण प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। मैं फटाफट कुछ मिनटों में ही समझा देता हूं। आप देखेंगे मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली मधुमक्खी द्विगुणित होती है, रानी मधुमक्खी डिप्लॉयड होती है। यह मधुमक्खी फर्टिलाइज एग से निर्मित होती है और इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं तथा इसमें जननांग पाया जाता है। दूसरी मधुमक्खी आगुणित होती है जिसे ड्रोन या नर कहते हैं, जिसमें केवल 16 गुणसूत्र पाया जाता है जो अनिषेक जनन या पार्थिनोकार्पी से निर्मित होता है। तीसरी प्रकार की मधुमक्खी भी डिप्लॉयड होती है जो मादा होती है, परंतु इसमें क्या अंतर होता है, इसमें जननांग नहीं पाया जाता है। कंडीशन देखेंगे, फीमेल जब रानी मधुमक्खी फर्टिलाइजेशन करने वाली होती उसके पहले इसमें युग्मक का फॉर्मेशन होता है। 2 अंडे बनते हैं जिसमें 16-16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ये अंडे सीधे किसी जीव में अनिषेक जनन से बदल जाते हैं तो ड्रोन बनता है जो हैप्लॉयड नर कहलाता है। जबकि अगर एक अंडों का फॉर्मेशन, एक अंडों का फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म के साथ नर के साथ हो जाता है तो फिर डिप्लॉयड, ठीक है, मधुमक्खी का निर्माण होता है जो फीमेल होती है। यहाँ क्या कंडीशन जुड़ती है कि जब वह फीमेल रॉयल जेली फीड कर लेती है तो उसका जननांग विकसित हो जाता है और रानी मधुमक्खी कहलाती है। लेकिन जब वह फीमेल, ठीक है, रॉयल जेली का फीडिंग नहीं करती है तो उसमें वर्कर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाने की क्षमता होती है क्योंकि मैथुनांग या जननांग नहीं विकसित होता है।
मैं कल्पना कर पा रहा हूं कि आप सभी को रानी मधुमक्खी, ठीक है, नर का निर्माण, मादा का निर्माण या मधुमक्खी में हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम, ठीक है, लिंग निर्धारण आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो सेगमेंट में हम वंशागतियों विविधता के सिद्धांत के न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।